तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ना है हमें? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। क्यों ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है? आप जानते हैं कि बहुत सारी ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी पे समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें ये हमारे लिए इसलिए महत्व रखती हैं। तीसरा चौथा हमें खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। खनिज, तो इसका मतलब यह है कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ है, पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके साथ ही साथ हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ, जो जॉर्ज लेमेतेरे ने बताया बिग बैंग सिद्धांत, उस सिद्धांत के तहत जो बताया गया कि एक बहुत बड़ा सा गोला था जो गैसेस से बने हुए थे और उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसके ठंडा होने से जो ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी बनते हैं, उसकी घटनाओं को हम समझ पाएंगे। क्या आंतरिक भाग में ये टेम्परेचर जो इतना है, ये क्या बता पा रहा है कि ऐसा है? इसकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अवेयरनेस के लिए जरूरी है। अगर सपोज दैट अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के किसी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सपोज दैट कि अगर हम इंडिया किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे ये इंडिया है और इंडिया का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये कि इंडिया के जो भाग है, इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर में आप ये देखते हो कि सपोज दैट ये इंडिया है और ये इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। जब आपको रॉक्स पार्टिकल का पता होगा, आपको मिनरल्स का पता होगा, आपको संरचना का पता होगा, आपको भूकंप वाले क्षेत्र का पता होगा, तभी तो आप उसके लिए पॉलिसीज बना पाओगे। समझ आ रहा है?